नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए तेज रफ्तार से गांव शहर की 100 खबरों पर नजर डाल लेते हैं। कटिहार में हादसे को दावत देते बच्चे, नदी में बच्चों का खतरनाक खेल, चॉकलेट के लालच में जान से खिलवाड़। नदी में तैरते हुए बच्चे पार करा रहे सिलेंडर, नाव पर लगता है प्रति सिलेंडर 20 रुपए, भाड़ा बचाने के लिए बच्चे बन रहे शिकार। मुजफ्फरपुर में बाढ़ का पानी 9 प्रखंडों में फैला, राहत कार्य में नहीं आई है तेजी, खाने पीने की समस्या शुरू। आपसी सूझबूझ और मेहनत से मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड के लोगों ने बाढ़ से बचाया गांव, तटबंध में कटाव शुरू होते ही मरम्मती से टल गया हादसा। मुजफ्फरपुर के वार्ड 45 में भरा पानी, जल कैदी बने स्थानीय लोग, बूढ़ी गंडक नदी के पानी से इलाका बना टापू। सीतामढ़ी जिले में भी बाढ़ से बिगड़े हालात, बाजपट्टी के गोनपुर गांव में 100 परिवार पानी के बीच गुजार रहे जिंदगी, सरकार से मदद की गुहार। सीतामढ़ी के शहरी इलाकों में भी लोग जलजमाव की समस्या से परेशान, पौष इलाकों में भी सड़क पर पानी ही पानी, नगर निगम के रवैये से लोग नाराज। सीतामढ़ी में रीगा विधायक कर रहे बाढ़ पीड़ितों की मदद, फंसे हुए लोगों को निकालने का अभियान। किशनगंज के मंझोक प्रखंड में कटाव से परेशानी, सड़क पर रहने को मजबूर लोग, ग्रामीण आदिवासियों की सरकार से गुहार। छपरा में बाढ़ से हालात लगातार बिगड़े, नए इलाकों में फैला पानी, परसा प्रखंड में कई गांवों में फैला पानी। गोपालगंज में सारण तटबंध टूटने के बाद छपरा में भी तबाही का मंजर, तरैया प्रखंड के कई गांव बाढ़ में जलमग्न, लोग सुरक्षित इलाकों में कर रहे पलायन। वैशाली में उफान पर गंडक नदी का जलस्तर, गंडक किनारे बसे गांव में घुसा बाढ़ का पानी। रक्सौल के सुगौली में घुसा बूढ़ी गंडक का पानी, सुगौली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर चढ़ा बाढ़ का पानी, रेलवे परिचालन ठप होने की स्थिति। मोतिहारी में डुमरिया घाट पुल पर बाढ़ का खतरा, अर्धनिर्मित पुल का अप्रोच रोड ध्वस्त, NHAI के अधिकारी बचाव कार्य में जुटे। दरभंगा के हनुमान नगर और हायाघाट के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का डीएम ने किया भ्रमण, विस्थापित लोगों को मिली मदद, सामुदायिक किचन चलाने के दिए निर्देश। समस्तीपुर में ट्रेनों के परिचालन पर भी बाढ़ का असर, समस्तीपुर मंडल के समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड पर रेल परिचालन बाधित। बागमती नदी में उफान के कारण बढ़ा पानी का दबाव, समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड पर पानी चढ़ने के कारण रेल का परिचालन बंद। छपरा की तरैया में सारण तटबंध पर लगातार हो रहा रिसाव को बंद करने की हर कोशिश हो रही नाकाम, विभागीय अधिकारी अब तक नहीं हुए सक्रिय। नेपाल की नदियों में उफान का असर बिहार पर, सुपौल, कुनौली, डागमारा जैसे पंचायत के हजारों लोग प्रभावित, नेपाल के लोगों द्वारा काटे गए बांध के कारण कई गांवों में घुसा पानी। सहरसा के सलखुआ थाना इलाके में मवेशी बांधने को लेकर मारपीट, बाढ़ पीड़ितों ने ली ऊंची जगहों पर शरण, घटना में 9 लोग जख्मी। गोपालगंज में बाढ़ के पानी में मासूम की मौत, 1 साल की बच्ची पानी में डूबी। गोपालगंज में एनडीआरएफ की टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन, 102 लोगों को सुरक्षित बाढ़ से निकाला, सुबह 6 बजे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। गोपालगंज में सारण बांध टूटने के बाद का मंजर, बाढ़ में ने सब कुछ डुबो दिया, कई गांव में घुसा पानी। गोपालगंज में ड्रोन से ली गई तस्वीरें कर रही हैरान, बांध टूटते ही उम्मीदें टूटी। गोपालगंज के देवापुर बांध के टूटने की आशंका पहले से थी, डीएम अरशद अजीज का दावा। मोतिहारी में गर्भवती महिला को एनडीआरएफ की टीम ने किया रेस्क्यू, बच्चे और बुजुर्गों को भी बचाया। भागलपुर में बीच मझधार में जिंदगी, उफान के बीच ओवरलोड नाव। कटिहार आजमनगर प्रखंड में 45 महादलित परिवारों का घर बरसात के पानी में डूबा, असामाजिक तत्वों ने सड़क पर बने कलभट को किया बंद, प्रशासन से गुहार। सिवान में जल जमाव से परेशान लोगों ने किया हंगामा, स्टेशन रोड के लोगों का आक्रोश। दानापुर में जल जमाव की समस्या, लेखानगर में लोग घर में ही लगे डूबने, लोग अपने घर में बने जल कैदी। बिहार में कोरोना का कहर जारी, शुक्रवार को कोरोना के आए 1820 नए मामले, कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 33,511। दानापुर के गोला रोड समेत कई इलाकों में 170 कोरोना मरीज मिलने से हड़कंप, प्रशासन ने सभी इलाकों को बांस की बैरिकेडिंग से कर दिया सील।
लोगों की सुरक्षा के लिए 2 कंटेनमेंट जोन और 57 बफर जोन, लोगों से घरों में रहने की अपील। कैमूर में कोरोना से एक सब इंस्पेक्टर की मौत। मधेपुरा के रतवारा से हाल ही में कैमूर हुआ था ट्रांसफर। एसपी ने मृतक के परिजनों से मिलकर जताया शोक। समस्तीपुर में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मोरदीबा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आइसोलेशन सेंटर बनाए जाने का ग्रामीण ने किया विरोध। सड़क पर उतरकर ग्रामीणों ने जमकर किया हंगामा। सुपौल में सरकारी निर्देश के बाद अनुमंडलीय अस्पतालों को कोविड केयर सेंटर में डेवलप करने की तैयारी। डीएम और एसपी ने विभिन्न अस्पतालों का जायजा लेकर दिए कई दिशा निर्देश। नवादा के रजौली अनुमंडल अस्पताल में बनेगा 100 बेड का आइसोलेशन वार्ड। कोरोना मरीज की बढ़ती संख्या को देखते हुए फैसला। एसपी और डीएम ने किया अस्पताल का निरीक्षण। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद भभुआ सदर अस्पताल के एएनएम ट्रेनिंग स्कूल में बनाया जाएगा 50 बेड वाला आइसोलेशन वार्ड। डीएम के निरीक्षण के बाद आज से शुरू होगा आइसोलेशन वार्ड। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को लेकर बांका डीएम और एसपी ने लिया सदर अस्पताल का जायजा। विभिन्न वार्डों का निरीक्षण कर विभाग के पदाधिकारियों को दिए कई दिशा निर्देश। पटना सिटी के एनएमसीएच का एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने किया दौरा। अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिसकर्मियों को दिए कई आवश्यक निर्देश। गया के एनएमसीएच में कोविड कंट्रोल रूम की शुरुआत। एक आईएएस और एक आईपीएस अधिकारी की तैनाती। पटना पीएमसीएच में इलाज के अभाव में मरीज की मौत। पीएमसीएच में बिलखते रहे परिजन। पूर्णिया सदर अस्पताल का कोविड जांच केंद्र टाउन हॉल में शिफ्ट। डॉक्टरों ने रिपोर्ट जल्द आने का किया दावा। लखीसराय के सूर्यगढ़ा में कोरोना को लेकर प्रशासन अलर्ट। सूर्यगढ़ा बाजार को किया गया सैनिटाइज। बेगूसराय में कार्रवाई के बाद भी सुधरने का नहीं ले रहे नाम। बेवजह बाजारों में घूम रहे लोग। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने आरा स्टेशन पर कोविड-19 वेंडिंग मशीन का किया उद्घाटन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन। औरंगाबाद में लॉकडाउन उल्लंघन मामले में एक ज्वेलरी दुकान को किया गया सील। ग्राहकों की भीड़ को देख कार्रवाई। मधेपुरा के बिसबाड़ी पंचायत में राशन वितरण के दौरान उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। औरंगाबाद में कोरोना से रोकथाम के लिए मास्क जांच अभियान तेज। बिना मास्क घूम रहे लोगों पर लगा जुर्माना। पटना में कोरोना से जंग जीते योद्धाओं को पटना के डीएम ने किया सम्मानित। ब्लड प्लाज्मा डोनेट करने वाले कोरोना योद्धा को प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मानित। लॉकडाउन में भूखे लोगों का सहारा बना पटना का साईं थाली। जरूरतमंदों के बीच हर दिन बांटे जा रहे खाना। सिवान में उत्पाद विभाग की टीम ने किया शराब भट्टी ध्वस्त। सुंदरी गांव में बगीचे में चलाई जा रही थी शराब भट्टी। 5000 लीटर शराब नष्ट। मौका स्थल से 22 ड्रम चुलाई बनाने की सामग्री जब्त। उत्पाद विभाग की टीम को देख कारोबारी फरार। पूर्णिया में डगरुआ थाना इलाके में गैस सिलेंडर से लगी आग। एक बच्चा समेत 4 लोग झुलसे। चाय बनाने के दौरान हादसा। अरवल के नौनिया बीघा गांव में नहर मिला युवती का शव। युवती की हत्या कर लाश को नहर में फेंका। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बेगूसराय में ग्रामीणों ने पुलिस के विरोध में किया सड़क जाम। पुलिस पर गाली गलौज और मारपीट करने वाले शराबी को पैसा लेकर छोड़ने का आरोप। खगड़िया के मानसी में आपसी विवाद को लेकर गोलीबारी। गोली लगने से एक युवक घायल। सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। समस्तीपुर में आपसी रंजिश को लेकर गोलीबारी। वारदात में एक युवक को लगी गोली। पीएमसीएच किया गया रेफर। सिवान के पचरुखी में दर्दनाक सड़क हादसा। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत, वहीं घायल दूसरे युवक की हालत गंभीर। बांका में कालाबाजारी का 500 से ज्यादा पैकेट चावल जब्त। चांदन स्थित राज्य खाद्य निगम के गोदाम पहुंचाया गया जब्त चावल। नवादा के गोविंदपुर में रोह बाजार में सड़क की हालत बदतर। ग्रामीणों ने रोह सियूर पथ पर धान रोपनी कर किया प्रदर्शन। सालों से सड़क पर जल जमाव। नवादा शहर को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए अभियान। जेसीबी से अवैध निर्माण को किया गया ध्वस्त। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र ज्ञान भवन में होगा आयोजन। राज्यपाल ने जारी की अधिसूचना। 3 अगस्त से शुरू हो रहा सत्र। गुजरात में एटीएस के हत्थे चढ़े झारखंड के 3 हार्डकोर नक्सली। पत्थलगड़ी के नाम पर लोगों को उकसाने का आरोप। सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप। म्यांमार में फंसे झारखंड के मजदूर। बोकारो गिरिडीह के 31 मजदूर फंसे। सरकार से लगाई वतन वापसी की गुहार। गढ़वा के रंका में युवती के सुसाइड मामले में पुलिस की तफ्तीश पूरी। प्रेमी सहित 4 आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। झगड़े को लेकर प्रेमी ने ही की थी युवती की हत्या।
जामताड़ा के विभिन्न थाना क्षेत्र में सीएसपी संचालक से लूट और गोलीकांड को लेकर 4 हिस्ट्री शीटर अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हथियार के साथ कई आपत्तिजनक सामान बरामद। कुंची में बालू की अवैध ढुलाई के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नक्सल प्रभावित क्षेत्र से 4 ट्रैक्टर और 2 ट्रक को किया गया जब्त। पलामू के एक मजदूर की कुवैत में मौत। कुवैत में गैरेज में काम करता था मृतक दिलीप राम। शव को भारत लाने की परिजनों ने मुख्यमंत्री से की मांग। चतरा के पिपरवार एरिया में बिजली की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत। एक अन्य मजदूर भी झुलसा। दोनों मजदूर कोयला खदान में कर रहे थे ड्यूटी। चतरा के राजपुर में करंट लगने से एक शख्स की मौत। जिवलाल आवासीय विद्यालय सिमरिया में टीचर के रूप में काम करता था युवक। पाकुड़ के महेशपुर में बासलोई नदी पार करने के दौरान बह गया बुजुर्ग। नुराई गांव के पास की घटना। दुमका में बारिश से मसानजोर डैम में बढ़ा जलस्तर। खतरे के निशान के करीब पहुंचा जलस्तर। खोले गए डैम के 8 गेट। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 7,560 के पार। 24 घंटे में मिले 307 नए मरीज। अब तक 76 लोगों की मौत। 24 घंटे में गई 7 मरीजों की जान। लातेहार में डीसी और एसपी ने चलाया जागरूकता अभियान। आम लोगों से सरकार के गाइडलाइन का पालन करने की अपील। मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का निर्देश। पूर्वी सिंहभूम के डीसी और एसएसपी ने होटल एसोसिएशन के साथ की बैठक। एसिम्प्टोमेटिक मरीजों को होटल में आइसोलेट करने पर चर्चा। होटल से सहयोग की अपील। घाटशिला में उपायुक्त सूरज कुमार ने मास्क नहीं पहनने वालों और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखने वालों पर चलाया अभियान। मुसाबनी मेन रोड समेत कई जगहों पर जांच अभियान। धनबाद में चैंबर ऑफ कॉमर्स की अपील पर शाम 5 बजे बंद हो रही दुकानें। लेकिन शराब की दुकानें नहीं हो रही बंद। व्यवसायी संगठन ने जताई नाराजगी। घाटशिला के धालभूमगढ़ में बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर जांच अभियान। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क पहनने की अपील। कोरोना ने लगाई सरकारी कामकाज पर ब्रेक। विधानसभा सचिवालय, ईडी, आवास बोर्ड, नगर विभाग के दफ्तर सील। झारखंड में 28 जुलाई से शुरू होगा प्लाज्मा थेरेपी से इलाज। आईसीएमआर से ट्रायल की अनुमति मिलने के बाद रिम्स में सीएम करेंगे उद्घाटन। पलामू में 39 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक। सीएस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मास्क और सैनिटाइजर देकर कोरोना से जंग जीतने वालों को भेजा घर। पाकुड़ में कोरोना के मिले 6 नए मरीज। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंची 120। सरकार के अध्यादेश का सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स ने किया विरोध। जिला प्रशासन ने नियमों के उल्लंघन पर 25 दुकानदारों को थमाया नोटिस। पलामू में बंद रहे बाजार। चैंबर के निर्देश पर बंद रही दुकानें। गढ़वा में कोरोना मरीजों की संख्या 330 के पार। तो गढ़वा में मरीजों की संख्या 330 के पार। बंद रहे साप्ताहिक हाट और बाजार। देवघर के बैद्यनाथ मंदिर में नागपंचमी पर विशेष पूजा। नागपंचमी पर विशेष शिव सहयोग। 27 जुलाई को मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की बैठक। कोरोना के हालात पर होगी चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी रहेंगे मौजूद। कोरोना को लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की ये 7वीं बैठक। मीटिंग में अनलॉक 2 के आगे की रणनीति की जाएगी तय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के 3 नए लैब्स का उद्घाटन। नोएडा, कोलकाता और मुंबई में बने हैं नए लैब्स। राजस्थान में सियासी घमासान के बीच राहुल का ट्वीट। कहा, सरकारें जनता की बहुमत से बनती और चलती है, इसलिए राज्यपाल महोदय को बुलाना चाहिए विधानसभा सत्र। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज जा सकते हैं अयोध्या। पीएम के दौरे की तैयारियों का लेंगे जायजा। साधु संतों से मुलाकात का भी कार्यक्रम। उज्जैन से महाकाल का भस्म जाएगा अयोध्या। महाकाल वन से भेजी जाएगी मिट्टी। राम मंदिर के नींव में डाली जाएगी मिट्टी और भस्म। अयोध्या में 5 अगस्त को होने जा रहे राम मंदिर भूमि पूजन का रास्ता अब साफ। भूमि पूजन के खिलाफ दायर याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया खारिज। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में हुई पेशी के दौरान लालकृष्ण आडवाणी ने सभी आरोपों से किया इनकार। देश में 24 घंटे में कोरोना के 48,916 नए मरीज। 757 लोगों की हुई मौत। देश में फिलहाल 13,36,861 कोरोना के मामले। 31,000 से ज्यादा लोगों की मौत। कोरोना संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 34,000 के पार। प्रदेश में कोरोना से अब तक 603 लोगों की मौत। एमपी में नहीं टूट रहा कोरोना का चक्रव्यूह। 26,000 के पार पहुंचा आंकड़ा। 17,000 से ज्यादा हुए रिकवर।
कोरोना के बीच भारतीय खिलाड़ियों के लिए केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने जगाई उम्मीद। कहा, कोविड-19 के कारण मार्च से बंद पड़ी खेल गतिविधियां सितंबर-अक्टूबर से होगी शुरू। खबरें अभी और भी है, बने रहिए, जल्द लौटेंगे।